पूरी श्री सर्वदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दो बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा का सामने प्रेम के साथ प्रभु हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल चित्रकूट की
पावन रज में गुरुदेव वशिष्ठ के संरक्षण में श्री राम की उपस्थिति में भरतलाल की प्रतिनिधित्व में एक संपूर्ण सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें माताएं भी हैं, मंत्री भी हैं, गणमान्य नागरिक और अयोध्या के नर नारी, पूरी सभा है। भरतलाल यहाँ क्यों आए हैं? श्री राम को मनाने के लिए, श्री राम का अभिषेक करके वापस ले जाने के लिए एकमात्र उद्देश्य है भरत का। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री राम को समझाया, राम अगर तुम मुझसे पूछते हो ना, तो मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। भगवान शिव को साक्षी मान करके मैं कहता हूं, भरत के मन की रुचि को रखा जाए और भरत की रुचि को रखने में जो भी कुछ करना पड़े वो सब शुभ होगा। ये मेरी आज्ञा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री राम के ऊपर एक दबाव बनाया है, एक प्रेशर बनाया है। और श्री राम तो पहले से ही भरत के लिए न्यौछावर हैं। श्री राम ने कहा, गुरुदेव आपने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपका इतना अनुग्रह भरत के ऊपर है। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूं कि भरत कहीं सोई किए भलाई। जो भैया भरत कहेंगे उसी को करने में मेरी भलाई है, उसके आगे पीछे में कुछ भी सोचने वाला नहीं हूं। अस कही राम रहे अरगाई, ऐसा कहकर प्रभु श्री राम शांत हो गए। बंधु, बहुत ही गंभीर वार्ता, चर्चा, मंत्रणा यहां पर होने वाली है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो साधना, श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से कहा जाए तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। यहां से लेकर के और जब तक भरत की विदाई होती है लौट करके, तब तक यही चौपाई, यही श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता का भगवान द्वारकाधीश का यह उद्घोष, हे अर्जुन, जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं भी उसी भाव से उसका भजन करता हूं, स्मरण करता हूं। भरत संपूर्ण समर्पण करने के लिए आए हैं। भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है और इधर भगवान ने भी पूर्ण समर्पण कर दिया। भरत कहीं सोई किए भलाई। श्री राम शांत हो गए। सारी की सारी अयोध्या की प्रजा देखती हुई और बंधुओं, यहां पर गुरुदेव वशिष्ठ ने घोषणा की। भरत, ये आधिकारिक घोषणा है गुरुदेव वशिष्ठ की। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। बंधुओं, मैं
कहना चाहूंगा कि इस प्रकरण में आप संकोच शब्द को देखें कितनी बार आया है। भक्त को भगवान से संकोच है। भगवान कहते हैं संकोच मत करो, और भगवान को भी भक्त से संकोच है। भक्त कहता है प्रभु संकोच मत करो। आप कहेंगे भगवान को भक्त से संकोच? हाँ, जितना संकोच भक्त भगवान से करता है बंधुओं, उतना ही संकोच भगवान भी करते हैं। जो संपत्ति शिवराव नहीं, सुंदरकांड, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। मेरे प्रभु जैसा कौन संकोची स्वामी है। इसलिए यहां गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत तव मुनि बोले भरत सन, सब सकुच तजितात। बेटा भरत, सारा संकोच छोड़ करके कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। अपने मन की बात भरत जी ने देखा, सुने मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। भरत जी ने श्री राम का रुख देखा, गुरुदेव की आज्ञा पाई, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गई भरत। लेकिन सारा का सारा बोझ, सारा का सारा भार, सारा का सारा उत्तरदायित्व अब भरत के कंधों पर है। लखे अपने सिर सब छरु भारू, और कहीं न सकहीं कछु करहि विचारू। मन में इतना संकोच है कि क्या करें, पूरा का पूरा बोझ मेरे ऊपर है। अंत में भरतलाल राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पुलक शरीर सभा में ठाड़े, नीरज नयन नेह जन बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भरतलाल अपने स्थान पर खड़े हुए हैं, नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। भरतलाल ने कहा, प्रभु अब मेरे कहने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, जो भी कुछ मैं कहना चाहता था वो गुरुदेव ने सब कुछ कह दिया। अब इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरा श्री चित्रकूट धाम में आना सफल हुआ। सब लोग कहते थे ना
श्री राम को मनाना मुश्किल है। श्री राम सत्य संध हैं। श्री राम पिता के विलापों को देखकर भी रुके नहीं हैं। श्री राम किसी भी तरह से पिता के दिए हुए वचनों से फिरने वाले नहीं हैं। लेकिन मुझे कोई भरोसा था, इसलिए मैं सारे समाज को यहां लेकर के आया और आज मेरा वो भरोसा पूरा हो गया। प्रभु ने मेरे ऊपर इतना बोझ डाल दिया। मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहन काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनी सन कबहूं देखी शिशुपन ते हरे उन संगू, कबहूं न कीन मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हुकेल जीता वही मोही। राम सिया राम सिया राम। जय जय राम राम सिया राम जय जय भरतलाल कहने लगे, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव। मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। कभी किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया और मोह पर कृपा स्नेह विशेषी। ये बंधु भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। जितनी अधिक आत्मीयता भक्त को लगता है, प्रभु के भक्त तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कृपा मेरी ही ऊपर है। भरतलाल कहते हैं, मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। इस चीज को मैंने कई बार देखा है, अनुभव किया है। बचपन में खेलते में भी प्रभु कभी मुझसे खींचे नहीं है, प्रसन्न नहीं हुए। मैंने भी प्रभु का कभी बचपन से संग नहीं छोड़ा और मेरे नाथ ने, मेरे भाई ने, मेरे भैया ने, मेरे आराध्य ने, मेरे प्रियतम ने कभी भी मेरा मन भंग नहीं किया, मेरे मन को तोड़ा नहीं। मैं जब बचपन में भी खेलने में हारने लगता था ना, तो हारी हूँ खेल जीता वही मोही। मेरे प्रभु मुझको हारते हुए भी जिता देते थे। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। और बंधुओं, ये प्रभु का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। अपने भक्त को जिताने के लिए प्रभु को हारना बहुत अच्छा लगता है। भरतलाल कहते हैं, मऊ स्नेह सकोच बस, संकोच शब्द द्वारा आया, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम प्यासे। मैंने भी कभी भैया से आज तक प्रेम और संकोच के कारण
कोई बात नहीं कही, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अभी तक मैंने अपने बड़े भाई का मन भर करके दर्शन भी नहीं किया। ऐसे मेरे प्रभु विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा। विधाता मेरे और मेरे प्रभु के इस दुलार को सहन नहीं कर पाए। नीच मीच नीच बीच जननी मिस पारा। मेरी नीच माता के बहाने से हमारे और प्रभु के बीच में अंतर डाल दिया। और बंधुओं, आज मेरी माता के कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। बंधुओं, भरतलाल कहते कहते भावुक हो गए, भाव विभोर हो गए। भरत की वाणी अवरुद्ध हो गई और उसी समय प्रभु श्री राम ने कहा, भरत, गुरुदेव की आज्ञा है ना, कहो। और बंधुओं, परम श्रद्धेय राष्ट्र कवि मैथिली सेनगुप्त जी के शब्दों में अगर देखें, क्या चित्रकूट की सभा का वर्णन किया है। श्री राम बोले, भरत, हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। भरत, बताओ तुम्हारी मनोकामना क्या है, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, निश्चित होकर के कहो। बंधुओं, भरतलाल बोले, प्रभु, हे आज रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे प्रभु, क्या ये भरत के मन में अभी भी कोई कामना शेष रह गई। बंधुओं, क्या भरत के हृदय की वेदना है। सुनिए भगवान, मैं वो भरत हूं जिसके कारण मेरी तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। क्या मनोकामना थी मेरी? बोले, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। भैया, मेरे कारण पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। आपको जंगल में पेड़ों के नीचे कठोर जमीन पर कांटों पर सहन करना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, बसेरा करना पड़ रहा है। किसके कारण? बोले, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। क्या इसके बाद भी मेरा कोई मनोकामना शेष रह गई? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। क्या इसके बाद और भी कोई मेरी मनोकामना शेष रह गई? और भैया सुनो, जहां तक मेरी मनोकामना की बात है ना, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा,
क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। मेरी यही तो मनोकामना थी। मेरे कारण मेरे पिताश्री ने, मेरे पूजनीय पिताश्री ने आपके विरह में तड़प तड़प करके अपने शरीर को छोड़ा है। क्या अभी भी मेरी और मनोकामना शेष है? हा इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। प्रभु, क्या इसी अपयस के कारण मेरा जन्म हुआ था? क्या मेरे ही भाग्य, क्या मेरे प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में मेरी मां के ही हाथों से मेरी मृत्यु लिखी थी? सुनो मेरे प्रभु, मुझसे मैंने ही स्वयं आज मुंह फेरा। प्रभु, मैंने आज स्वयं अपने आप से कितनी ग्लानि हो गई है। मैंने मुझसे ही स्वयं आज मुंह फेरा। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। भैया, अगर मेरा और कोई मन की इच्छा रह गई हो तो आप सब कुछ जानते हैं, आप ही बता दो मेरे मन में भी और क्या शेष है। और बंधुओं, जैसे ही भरतलाल ने ये कहा, प्रभु ने भाई को पकड़, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। क्या चित्र खींचा है बंधुओं मैथिली संगुप्त जी ने। जैसे ही प्रभु ने देखा भरत की ग्लानि को, प्रभु श्री राम ने भरत को उठाकर के अपने सीने से खींच लिया, आलिंगनबद्ध कर लिया। रोने लगे प्रभु श्री राम, और श्री राम ने रोते हुए सारी सभा के बीच में कहा, सुनो, ये सारे सभा के बीच में उपस्थित लोगों, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जन कर ही जननी जान न पाई जिसको। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जन कर ही जननी जान न पाई जिसको। श्री राम ने कहा, भरत, कोई तुमको क्या समझेगा, क्या जानेगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि अगम स्नेह भरत रघुवर को। जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को। श्री राम और भरत का स्नेह ऐसा है जहां विधाता की भी गति नहीं है। श्री राम कहते हैं, जिस मेरे भाई को, जिस भरत को पैदा करके, जन्म दे करके भी उसकी मां नहीं पहचान पाई, उस भरत के मन की थाह किसको मिलेगी। यह श्री राम के शब्द बंधु सुनिएगा सारी सभा के बीच में। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जन कर भी जननी जान न पाई। जिसको जन्म दे करके उसकी मां नहीं पहचान पाई, मां के सोचती रही शायद भरत को प्रसन्नता होगी राज्य लेकर के, लेकिन मां की ये सोच गलत रही। और जैसे ही बंधुओं श्री राम ने ये कहा, सबसे बड़ा कलंक क्या था, लोगों को संशय था भरत के ऊपर, और केकई के मन में भी यही सूल था
कि अपराध मेरा है, लोग भरत के ऊपर शक कर रहे हैं। जैसे ही श्री राम ने कहा, जन कर भी जननी जान न पाई जिसको, अचानक सभा के बीच में एक बहुत तेज आवाज उठी और लोगों ने देखा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। जैसे ही श्री राम ने कहा, जन्म देकर भी मां मेरे भरत को पहचान नहीं पाई। मां कैकेयी ने कहा, राम रुको, अगर जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, अगर ये सत्य है कि भरत का इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं है, तो राम अपराधी तो मैं हूं, भरत को इसका दंड क्यों दिया जा रहा है? अगर ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। कैकेयी की आवाज को जैसे ही सबने सुना, सब लोग चौंके। और बंधुओं, अम्बा कैकेयी कहती हैं, राम मैं इससे ज्यादा क्या कहूं? और बंधुओं, इतनी कठोर बात कही है मां कैकेयी ने। सुनो, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना। राम तुम सत्य कह रहे हो, मैंने भरत को जन्म दे करके भी पहचान नहीं पाया। उसके त्याग को, उसके स्नेह को, उसके बलिदान को मैंने अपने प्रलोभन की दृष्टि से देखा। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सारी सभा सुन ले, मेरे बड़े पुत्र राम ने स्वयं ये स्वीकार किया है। भरत को मैं नहीं पहचान पाई। और अगर ये बात सत्य है, यह सच है, क्या बंधु मां कैकेयी की हृदय की वेदना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन में हूं तात तुम्हारी मैया। यह सच है। मां कैकेयी सारी सभा के बीच में प्रायश्चित करती हुई, हे राम, अगर तुम ये कहते हो कि भरत को मैं नहीं पहचान पाई, तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन में हूं तात तुम्हारी मैया। बेटा, अपराधी तो मैं हूं, इसका जो भी दंड हो मुझको दिया जाए। मेरे पुत्र भरत को इसका दंड न दिया जाए। और बंधुओं, कैकेयी ने इसके आगे एक ऐसी बात कही है, सुनो राम और सारे अवधवासी सुने, अगर किसी को भी ये संशय हो, बंधुओं, इतनी बड़ी बात मां कैकेयी ने कही है कि शायद कोई मां अपने जीवन में नहीं कह सकती। कैकेयी ने कहा, राम,
यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। राम सारी सभा के सामने ये कह गई, सौगंध पूर्वक ये कहती है कि अगर भरत ने मुझको उकसाया हो, भरत को अगर इसका कहीं लेस मात्र भी ज्ञान रहा हो, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, जैसे मैं विधवा हो गई। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। हे राम, श्री राम ने कहा, मां बहुत हो गया, अब इसके आगे नहीं। कैकेयी ने कहा, नहीं राम, मुझको प्रायश्चित करने दो। और इससे पहले कि मां कैकेयी कुछ बोल पाती, बंधुओं, श्री राम ने कहा, सुनो मां, अब इसके आगे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। और बंधुओं, सभी लोग प्रेम के साथ इस दृश्य का दर्शन करेंगे। मां कैकेयी को बोलते से रोक करके कैकेयी ने क्या कहा, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। श्री राम ने कहा, सुनो मां, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। मां, कौन कहता है कि तुम अपराधीन हो? जिसकी कोख में मेरा भरत जैसा हीरा, मेरे भरत जैसा कोहिनूर, मेरे भरत जैसा भाई, मेरे भरत जैसा साधु पला हो। मां, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और जैसे ही श्री राम ने कहा, बंधुओं, चारों ओर से पूरी अयोध्या की प्रजा चिल्लाने लगी, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक भरत की माई। कैकेयी ने कहा, नहीं राम, सुनो, मैं तो केवल यही चाहती हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है राम, मैंने भरत के लिए राजपद मांगा था ना, छोड़ दिया। अब मैं तुमसे के एक वरदान मांगती हूं, क्या चाहे विधाता मुझे कुछ न दे, लेकिन हे राम, विधाता ने मुझे जो भी कुछ दिया सब कुछ छीन ले, राज्यपद मैंने छोड़ दिया, लेकिन राम, मैं तुमसे एक वरदान मांगती हूं, क्या? छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे,
आज मुझे मालूम पड़ा है कि राजा के पद में और एक माता के पद में क्या अंतर है। राम, मैंने राज पद के लोभ में अपने मातृ पद को गंवा दिया। मेरा भरत अब मुझसे ग्लानि करता है। मेरे भरत ने यह व्रत लिया है कि कभी मुझको मां के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए राम, मैं तुमसे यही चाहती हूं कि छीनेन मातृ पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तुझसे यही मांगती हूं राम, तेरा छोटा भाई है ना, समझा दो। कहते आते थे अभी यही नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब तक संसार में यही रिवाज थी, यही परंपरा थी। लोग यही कहते थे कि मां कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। लेकिन अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। राम, सही बात बताऊं ना, मैंने वास्तव में भरत को नहीं पहचाना। बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल मात्र ही देखा। मैंने भरत के केवल बाहरी मनोहर सुकोमल अंगों को ही देखा है। मैंने अब तक भरत के हृदय को टटोला ही नहीं। राम, आज तुम्हारे सामने तुम्हारी ये मां, ये अभागिनी मां, जिसके कारण ये सारा अनर्थ हुआ है, सारी सभा के बीच में। राम, आज अगर तुम वन में हो ना, कैकेयी की वजह से हो। वरदान मैंने मांगे थे ना। राम, मैं इस पावन मंदाकिनी के किनारे सारी साधुओं की सभा के बीच में अपने वचन वापस लेती हूं। यह सच है तो अब लौट चलो घर भैया। वरदान वापस ले लिए कैकेयी ने। अपराधिन में हूं तात तुम्हारी मैया, जो भी दंड देना है मुझको। बंधुओं, प्रभु श्री राम ने कहा, मां क्यों अपने आप को दोष दे रही हो, विधाता की गति है। और सुनो, जहां तक ये कहना कि वरदान तुमने मांगे थे और तुमने वरदानों को वापस ले लिया, तो मैं तुम्हारे कहने से वापस जाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। नहीं मां, क्षमा करना, केवल तुम्हारे वरदान मांगने से मुझको वनवास नहीं हुआ। तुमने वरदान मांगे उससे पहले मेरे पिताश्री ने मेरी सौगंध खा करके वरदान देने का वायदा किया था, आश्वासन दिया था, वचन दिया था। आज केवल एक पक्ष है, वरदान मांगने वाला वरदान वापस ले रहा है, लेकिन जिसने वरदान दिए थे वो मेरे पिताजी आज जीवित नहीं है। इसलिए मां, तुम्हारा पुत्र राम क्षमा याचना के साथ अस्वीकार करता है। मां, तुम्हारी आज्ञा को स्वीकार करने न करने में मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या करूं, पिताजी ने वचन दिया था। वचन दिया तो पिताजी ने था ना, मांगा आपने था, आप वापस ले रही हैं, लेकिन जिसने वचन दिया था वो आज जीवित नहीं। बंधुओं, अम्बा कैकेयी निरुत्तर होकर के, शांत होकर के बैठी। श्री राम ने कहा भरत से, भरत
और जैसे ही भरत ने सुना, मां कैकेयी की भी आज्ञा को श्री राम ने टाल दिया। भरत संकोच में पड़ गए, कैसे कहूं प्रभु के सामने। पूरे के पूरे समाज में शोक की लहर दौड़ गई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनी अति भी कल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सबा खमारू, मनहु कमल बन परेउ तु सारू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, शोक छा गया। श्री राम ने देखा मेरे भरत को संकोच हो गया और मेरा भरत किसी भरोसे पर सबको लेकर के आया है। बोले बचन उचित रघुनंदन, दिन कर कुल कैरव बन चंदू, तात जाए जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, पुर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक न साई। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भरत, मन में ग्लानि मत करो। न तुमसे कुछ गलती हुई है, न मां से कुछ गलती हुई है। ईस अधीन जीव गति जानी, जीव की गति तो ईश्वर के अधीन है। बंधु, यही तो गीता का उपदेश है। जो भी कुछ हो रहा है भरत, इस बात की ग्लानि मत करो कि लोग क्या कहेंगे। जो तुम्हारे ऊपर संशय करेगा, शक करेगा, कुटिलता का आरोप लगाएगा भरत, उसका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राहुल राखी, तात तुम्हें मैं जानूं मुनि के करों काह असमंजस जी के,
सिया राम जय हो राम सिया सिया राम जय जय बंधुओं, इतने संवेदनशील मोड़ पर आता हुआ यह संवाद आप लोग देखिए, आनंद लीजिएगा, एक एक पल का आनंद लीजिएगा। श्री राम ने कहा, भरत, भगवान शिव को साक्षी मान करके कहता हूं, भरत भूमि रह राउर राखी। ये पृथ्वी अगर टिकी है तो भरत तुम्हारे भरोसे पर टिकी। भगवान का कहना है, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो भक्त के भरोसे पर टिकी है। राम कहते हैं, भरत, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे मन में बड़ा दुविधा है, असमंजस है। क्या? और बंधु श्री राम ने फिर से लौट करके उसी मोड़ पर ले आई भरत को। भैया, तुमको मालूम नहीं है, राखेऊ राय, पूरे अनर्थ का निचोड़ में बताता हूं। राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी। श्री राम कहते हैं, भैया, पिताश्री ने मुझको छोड़ करके सत्य का पालन किया, और केवल मुझी को नहीं छोड़ा, तनु परिहरहु प्रेम पन लागी। मुझको छोड़ने के कारण मेरे विरह में मेरे पिताजी ने अपना शरीर भी छोड़ दिया। अब बताओ भैया, उन पिताजी के वाक्यों को कैसे मिटाया जाए? मेरे मन में बड़ी दुविधा है। तासु बचन मेटत मन सोचू ते अधिक तुम्हार संकोचू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भरत, जरा मेरे मन की दुविधा को समझो, मेरे धर्म संकट को समझो भैया। जिन पिताजी ने सत्य का पालन करने के लिए मुझे छोड़ दिया और मेरा विरह न सह पाने के कारण शरीर को छोड़ दिया, तास वचन में तत मन सोचू। कैसे उन पिताजी की आज्ञा को मैं, उनके वचनों को ठुकरा दूं? ये तो पुत्र का कर्तव्य नहीं। लेकिन तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू, उससे भी ज्यादा संकोच, चाहे एक बार के पिताजी के वचनों को छोड़ना पड़े। भरत, तुम्हारे प्रेम को जब मैं देखता हूं, पिताजी के वचनों का की जो मर्यादा है वो भी शिथिल हो जाती है। और उसके बाद तापर गुरु मोहि आय सुदीना अवसि जो कहु चाहूं सोई कीना। सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। एक और पिताजी के वचनों का की मर्यादा है, और दूसरी ओर ते ही ते अधिक तुम्हारे संकोचू। गुरुदेव ने मुझको आज्ञा दी है तुम्हारी रुचि रखने के लिए, तो सुनो भरत,
अवसि जो कहू, तुम जो कुछ कहोगे चाहूं सोई कीना, मैं वही करना चाहता हूं। और बंधुओं, श्री राम ने जो कहा है जरा उसका अर्थ समझिएगा, उसका आगे आने वाला परिणाम समझिएगा। श्री राम ने कहा, भरत ये मत सोचना कि मैंने माता कैकेयी की आज्ञा को नहीं माना। भरत, मैं ये भी जानता हूं कि मेरी जननी कौशल्या इसी उद्देश्य से आई है, अपनी माताओं के प्यार को, माताओं की आज्ञा को एक बार को मैं ठुकरा सकता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने सत्य के पालन के लिए शरीर को छोड़ा है। माताओं की आज्ञा को मैं क्षमा पूर्वक ठुकरा दूंगा। एक बार को अगर मेरे गुरुदेव भी कहेंगे, उनको भी मैं पिताजी के वचनों की याद दिला दूंगा। गुरुदेव याद कीजिए, पिताजी ने मेरे विरह में शरीर को छोड़ा है, कैसे मैं उनके वचनों को छोड़ दूं। मंत्रियों के और सारी प्रजा के आग्रह को मैं ठुकरा सकता हूं, लेकिन भरत, तुम जिस भरोसे पर यहां आए हो ना, बंधु, श्री राम ने इतना बड़ा समर्पण किया है, इतना बड़ा समर्पण किया है कि अगर आप कल्पना कीजिए, हम अयोध्या की वहां सभा में बैठे हैं, कितनी अधिक प्रसन्नता हुई अयोध्या वासियों को। श्री राम ने कहा, सुनो भरत, पहली शर्त यह है, मन में किसी भी प्रकार का खेद मत रखना। मैं अब तुमको सर्वाधिकार दे रहा हूं। यह मत सोचना कि मां की आज्ञा को ठुकरा दिया तो शायद मेरी बात को प्रभु नहीं सुनेंगे, गुरुदेव की बात को ठुकरा दिया तो मेरी बात को नहीं सुनेंगे, पिताजी को तड़पते हुए छोड़ दिया तो मेरी बात को नहीं सुनेंगे, अवधवासियों को सोते हुए छोड़ दिया तो मेरी बात को नहीं सुनेंगे। सारा संसार एक ओर है भरत, आज ये रघुवंशी राम रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भरत, तुम यहां तक आए हो ना, दो शर्तों के साथ मैं तुमको अधिकार दे रहा हूं। क्या? बोले, मन प्रसन्न कर। बंधु, ध्यान से सुनिएगा, ये रघुवंशी राम प्रतिज्ञा कर रहे हैं सारी सभा के सामने। भरत, मन प्रसन्न कर, मन को प्रसन्न करो, मन में किसी भी प्रकार की दुविधा मत रहने देना। ये मत सोचना कि तुम मेरे ऊपर कोई बंधन डाल रहे हो, नहीं। मन प्रसन्न कर, और दूसरी शर्त संकोच तज। मैंने कहा था ना, संकोच शब्द को गिनते आइएगा। भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं, भरत मन को प्रसन्न करो, मुस्कुराते हुए मन के संकोच को छोड़ करके मन प्रसन्न कर सकुच तज। कहो, जो भी कुछ कहोगे, कल नहीं, कहो करूं सोई आज। भरत, तुम कह दो, जो तुम कह दोगे ये राम अभी तत्काल तुरंत करने के लिए तैयार है। और जैसे ही श्री राम ने ये घोषणा की, सारे के सारे अवधवासियों ने, बंधुओं, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय। सबको निश्चय हो गया, अब तो श्री राम का अभिषेक होकर के श्री राम वापस चलेंगे। क्यों? श्री राम ने
प्रतिज्ञा की है। भरत, तुम जो भी प्रसन्न होकर के कहोगे वही मैं करूंगा। और भरत यहाँ आए क्यों हैं? बोले भरत आए हैं चित्रकूट, राम को मनाने। भरत आए हैं चित्रकूट, राम को मनाने। भरत के तो आने का उद्देश्य ये है, श्री राम ने घोषणा कर दी है बंधुओं, मन प्रसन्न कर सकुच तजे, भरत कहु करहु सोई आज, और सत्य संग रघुवर वचन, सुने भा सुखी समाज। बंधु लगता है राम कथा का विश्राम तो यही हो जाना चाहिए। श्री राम ने आश्वासन दिया है, प्रतिज्ञा की है, जो भरत कहेंगे वही मैं आज करूंगा। अब भरत क्या कहेंगे बंधुओं, ये भक्त और भगवान का संबंध है, ये हमारा प्रलोभन का संबंध नहीं है। प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये क्या भक्त का समर्पण, प्रभु ने पूरा समर्पण किया है, भक्त का कितना समर्पण है, इसका दर्शन हम कल की कथा में करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव।